जाए मेरे मन की प्यास, पूर्ण होवे सगली आस। डोले नाही तुम राची, अमृत नाम जप गुरुमुख में। मन मेरे गहो हरि नाम का ओला, मन मेरे गहो हरि नाम का ओला। तुझे न लागे ताता झोला, मन मेरे गहो हरि नाम का ओला। मन मेरे गहो हरि नाम का ओला। नाम औखद सोई जन पावे, कर कृपा जिस आप दिवावे। हर हर नाम जाके हृदय वसे, दुख दर्द तिहि नानक नसे। मन मेरे गहो हरि नाम का ओला, मन मेरे गहो हरि नाम का ओला। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों, बहुत दिनों से कोई सत्संग नहीं आ पा रहा था। इसकी वजह यह थी कि मैं 1 महीने से विदेश दौरे पे था और यहाँ पे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों को जगाने का कार्य बहुत अच्छी तरह हो रहा है। सैकड़ों लोगों से मुलाकातें हुई, बहुत से लोगों को YouTube चैनल से जोड़ा और मूल ज्ञान के बारे में समझाया। और आगे भी जो विदेशों में जाने का प्रोग्राम जो बनेगा, उसके लिए भी काफी इंतजाम किए जा रहे हैं और बहुत ही जल्दी पूरे विश्व में इस मूल ज्ञान का डंका बजाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो माफी चाहूंगा कि बहुत दिनों से कोई सत्संग नहीं आ पाया, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी था और बहुत ही जल्दी वापस भारत आ रहा हूं। उसके बाद एक बार फिर से सत्संगों की झड़ी लगेंगी और आप लोगों का विवेक बढ़ता ही जाएगा। यही मैं दुआ करूंगा मालिक से, यही बंदी छोड़ से अरदास करूंगा कि हर चीज आपको क्लियर होती चली जाए और कोई भी भ्रमभूत आपके दिमाग में ना रहे। हर चीज क्लियर होती चली जाए, क्योंकि सब संतों ने रास्ता एक ही बताया है। जो मूल ज्ञान के जितने भी संत हुए हैं, उन्होंने एक ही रास्ता बताया है। और जो ब्रह्म ज्ञान के या फिर जो जगत ज्ञान के गुरु हुए हैं, जो कथावाचक हुए हैं, उनका रास्ता थोड़ा अलग है। इंगला पिंगला सुषमना का या देही ज्ञान का रास्ता है। हमने उसमें नहीं उलझना है, हमने देही के चक्कर में नहीं उलझना है। हमने विहंगम योग को समझना है कि विहंगम योग क्या है, कैसे परमात्मा से सीधा जुड़ा जा सकता है, इस पे विचार करना है, इसको समझना है। तो बहुत से लोग आएंगे आपको भरमाने के लिए भी, उनको भी अच्छी तरह समझना है कि कौन कहां पे भरमाना चाहता है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे ही सत्संग सुन सुन के अब बहुत से ऐसे लोग चैनल बना के बैठ गए हैं जिनको अपना अनुभव ज्ञान शून्य है, कुछ नहीं है, लेकिन केवल हमारी ही बातें दोहरा दोहरा के, रिपीट करके, कॉपी कर करके केवल आप लोगों को आकर्षित किया जा रहा है। लेकिन जब आप सत्य की परख करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो केवल बातें हैं जो हमारे ही सत्संग को सुन सुन के उसमें थोड़ी बहुत काट छांट करके और अपना अज्ञान उसमें ऐड करके आपको परोसा जा रहा है। मूल ज्ञान को
ना मानकर, ना समझकर अज्ञान को ही परोसा जा रहा है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो अलग बताना ही पड़ेगा, नहीं तो आकर्षित कैसे कर पाएंगे। अब इनके चक्कर में जो पड़ जाते हैं वो लोग पढ़ते हैं जिनका विवेक अभी पूरी तरह जागृत नहीं हो पाया। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि लकड़बग्गा शेर का मुकाबला नहीं कर सकता, एक पल भी उसके सामने नहीं ठहर सकता, लेकिन शेर के बच्चे को वो नहीं छोड़ता, क्योंकि अभी उस शेर के बच्चे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो उस लकड़बग्गे का मुकाबला कर सके। इसी प्रकार जो जीव पूर्ण विवेकी नहीं हो पाता है वो इन लोगों के चंगुल में फंस जाता है, अपना जन्म बर्बाद कर लेता है, क्योंकि पूर्ण विवेक जगा ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले हमारे सत्संग शुरू से लेके अंत तक सुनो और समझो। समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने वाणी को सही से समझ लिया तो कोई भी काल का दूत आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपने केवल वाणी को सुना है, समझा नहीं, तो कोई भी आके आपको भ्रमित कर सकता है। तो मेरे भाइयों, अच्छी तरह समझना है, एक एक बात पे विचार करना है, क्योंकि मैं यहां कोई कहानियां सुनाने नहीं आया हूं। मैं यहां पर सब ग्रंथों का सार निकालने आया हूं, निचोड़ निकालने आया हूं, और उसी सार को मूल ज्ञान कहते हैं। इसीलिए साहिब ने बोला, सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। मैं यहां पे थोथा ज्ञान बताने नहीं आया हूं, मैं आपको केवल सार सार समझाने आया हूं। अब आप कितना समझ पाते हैं ये आपकी बुद्धि विवेक पे निर्भर करता है। मैंने तो अपना कार्य कर दिया है, समझने वाले समझ चुके हैं। अब जो नहीं समझ पा रहे हैं ये उनके पुराने जन्मों के संस्कार हैं, जो पूर्णतया जागृत नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन बंदी छोड़ की दया हो जाएगी, ये संस्कार पूरी तरह जाग जाएंगे, और फिर ऐसा कोई भी अधूरा गुरु या अधूरा शिष्य उनको भ्रमित नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। इसीलिए मेरे भाइयों, आपने अपने विवेक को सदा जगा के रखना है, ताकि कोई आपके अनमोल जीवन को बर्बाद ना कर पाए। मैं बस यही अरदास करूंगा उस बंदी छोर से, उस मालिक से। और ये आपका ही फर्ज है कि आप हर सत्संग की गहराइयों में जाएं, एक एक शब्द पर विचार करें। मैंने जो बताना था बता दिया है, अब ग्रहण आपने करना है। और अगर आपकी कोई शंका होती है, कोई सवाल मन में आता है, तो आप उसको लिखते चले जाइए। एक नंबर सत्संग से सुनते सुनते आगे बढ़ें, और जो भी प्रश्न मन में आता है उसको अपनी डायरी पे लिखें। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जैसे ही आप आगे से आगे बढ़ते जाओगे, वो लिखे हुए सारे सवाल, वो सारे प्रश्न आप स्वयं ही काटते चले जाओगे, क्योंकि उनका जवाब आपको आने वाले सत्संगों में अपने आप मिलने लग जाएगा। और धीरे धीरे इतना विवेक बढ़ जाएगा कि सवाल ही खत्म हो जाएंगे। हर चीज को आप खुद ही समझ जाओगे, क्योंकि परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ी है समझाने में, वो समझा ही रहा है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितना समझ पाते हो। जैसे एक क्लास में 60 बच्चे हैं तो टीचर तो समझा ही रहा है, लेकिन उन्हीं 60 बच्चों में से कोई
फर्स्ट आ जाता है, कोई सेकंड आता है और कोई फेल भी हो जाता है। इसमें टीचर का कोई कसूर नहीं है, ये कसूर उस बच्चे का है जो ध्यान नहीं दे रहा। टीचर ने तो अपना काम 60 के 60 बच्चों के लिए एक समान किया है, लेकिन कौन कितना ग्रहण कर पाता है ये उसका विवेक, उसकी बुद्धि पर निर्भर है कि वो कितना समझ पाता है कि क्या समझाया जा रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अपने विवेक को जगा के रखो, सोने मत देना, नहीं तो इस दुनिया में ऐसे ऐसे ठग बैठे हैं कि तुम्हें पता भी नहीं लगने देंगे और ठग के भी चले जाएंगे। क्योंकि ठग हमेशा विश्वास जीत कर ही ठगी मारता है। ठग कभी चोरी नहीं करता, ठग कभी डाका नहीं डालता, वो तुम्हारे विश्वास को जीतता है और एक दिन विश्वासघात करके चला जाता है। इसी प्रकार ये जो काल के दूत ठग बैठे हैं, ये तुम्हारे विश्वास को जीतते हैं। मीठी मीठी बातें सुना के, वाणियों को तोड़ मरोड़ के। इनके पास अपना अनुभव ज्ञान तो कुछ होता नहीं, केवल दूसरों के सत्संगों की कॉपी करके, नकल मार के केवल आकर्षित करना ही जानते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना है मेरे भाइयों, सावधान रहना है। और हर बात को, हर सत्संग को अच्छी तरह समझ के उसके सार को ग्रहण करना है, ताकि कभी भी जीवन में धोखा ना खा पाओ। मैं बस यही चाहता हूं कि मेरे सारे भाई इतने विवेकी हो जाएं कि अपना कल्याण स्वयं कर सके, अपना फायदा और अपना नुकसान स्वयं समझ सकें कि कहां पे मेरा फायदा है और कहां मेरा नुकसान है। तो मेरे भाइयों, थोड़ा सा और इंतजार करेंगे, उसके बाद मैं लगातार सत्संग दूंगा आपको। और जो परमात्मा की मूल वाणियां जो आपको अभी और समझानी है, ताकि हर प्रकार के भ्रम का नाश हो सके और भविष्य में भी आप बिल्कुल सेफ रह सको, सुरक्षित रह सको। क्योंकि जैसे वायरस अपडेट होके आता है, वैसे ही ये काल के दूत भी अपडेट होके आते हैं। तो इनसे कैसे अपनी रक्षा करनी है, इनके अज्ञान से कैसे बचना है, ये सब भी आपको आने वाले सत्संगों में अच्छी तरह समझा दिया जाएगा, ताकि आप सदा के लिए सिक्योर हो सको, सदा के लिए सुरक्षित हो सको। क्योंकि सबसे जरूरी है सुरक्षा, इससे जरूरी कुछ भी नहीं। जैसे हम आज इस महामारी से लड़ रहे हैं और जो सुरक्षा नहीं कर पा रहा है अपनी, वो इसकी चपेट में आता जा रहा है। इसी प्रकार अज्ञान भी एक वायरस ही है। अगर आप पूरी तरह विवेकी नहीं हो पाए तो ये वायरस आपकी हानि कर सकता है। इसलिए मैं हमेशा यही प्रयास करूंगा कि आपको पूर्णतया सुरक्षित करके ही इस दुनिया से जाऊं। इसलिए मेरे भाइयों, हर चीज को गहराई से समझना है और आने वाले सत्संगों में इतनी गहराई छुपी है कि आप एक एक चीज को समझ पाएंगे कि परमात्मा ने कितनी गहरी वाणियां, कितना बड़ा अनुभव ज्ञान छुपा के रखा है ग्रंथों में। लेकिन ये अधूरे गुरु उन ग्रंथों को पढ़कर भी उस अवस्था को समझ नहीं पाते, उस भाव को समझ नहीं पाते जो वाणियों में पहले से ही दर्ज कर दिए गए हैं। क्योंकि इनको अभी अनुभव ज्ञान नहीं है, ये केवल किताबी कीड़े बने हुए हैं। केवल किताबें पढ़ पढ़ के सुनाने में ही अपने आप को महान समझते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। लेकिन उस ग्रंथ की वाणियों में क्या गुप्त भेद छिपे हैं, वो अनुभव ज्ञान कैसे
इन वाणियों में दर्ज किया गया है, इस भेद को ये लोग कभी नहीं समझ सकते, इसीलिए हमारा विरोध करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, जितने भी विवेकी हंस हैं वो इस चीज को समझ भी रहे हैं और अनुभव में भी लेके आ रहे हैं। उनको जब अनुभव होता है, जो वाणी में दर्ज है उसके अनुसार जब अनुभव हो जाता है, तब उन्हें समझ में आता है कि वाणी सत्य है, पर इसको समझने वाले नहीं समझ पा रहे हैं, केवल अनुभव ज्ञान ना होने के कारण। इसलिए मेरे भाइयों, अनुभव ज्ञान के बिना सब थोथा ज्ञान है, सब झूठ है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अनुभव ज्ञान में आओ। जो वाणी कह रही है वो आपके साथ घटित होना चाहिए, तब समझो कि आप जीवित मृत हो, तब समझो कि आप जीवित अमर हो, अजर हो। नहीं तो केवल किताबें पढ़ने से वो अनुभूति नहीं हो सकती। तो मेरे भाइयों, इसी के साथ मैं वाणी पे विराम दूंगा और कुछ ही दिनों में दोबारा से सत्संगों की लहर चलेगी और आप पूरे आनंद में रहेंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो मुझे विदा करें। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी। सतना